प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सृष्टि के कण कण में चेतना व्याप्त है। जड़ चेतन, चर अचर, प्रत्येक वस्तु अपने भीतर एक ब्रह्मांडीय रहस्य को समेटे हुए है। हमारी दृष्टि की सीमाएं हमें उस रहस्य को देखने से रोकती हैं, किंतु हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा ने हमें उन रहस्यों को समझने की कुंजी प्रदान की है। इसी ज्ञान परंपरा की एक अनमोल धरोहर है वनस्पति शास्त्र, जो केवल पेड़ पौधों का भौतिक अध्ययन नहीं, अपितु उनकी आत्मा, उनकी ऊर्जा और उनकी दिव्य चेतना से संवाद स्थापित करने का विज्ञान है। इस विशाल वनस्पति जगत में कुछ वृक्ष और पौधे ऐसे हैं जिन्हें साधारण नहीं माना जाता। वे केवल काष्ठ और पत्तों का समूह नहीं, अपितु स्वयं में एक सिद्ध सत्ता है, देवताओं के वरदान से सिंचित और दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत। ऐसा ही एक परम रहस्यमयी और चमत्कारी पौधा है दहिमन। दहिमन, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में लसोड़ा, गोंदी, बहुवारक या श्लेष्मांतक के नाम से भी जाना जाता है, पहली दृष्टि में एक साधारण सा दिखने वाला वृक्ष है, किंतु जो साधक, तांत्रिक और आयुर्वेद के मर्मज्ञ हैं, वे जानते हैं कि इसकी जड़ों में पाताल की शक्तियां और पत्तों में देवताओं का आशीर्वाद छिपा है। यह केवल एक पौधा नहीं, अपितु एक चलता फिरता चिकित्सालय और एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। इस अध्याय में हम दहिमन की उन पौराणिक उत्पत्ति कथाओं के सागर में गोता लगाएंगे जो इसके दिव्य स्वरूप का परिचय देती हैं, और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इसे वनस्पति जगत का एक जागृत देवता बनाते हैं। पौराणिक उत्पत्ति। अमृत मंथन से जन्मा एक दिव्य वृक्ष। दहिमन की उत्पत्ति की कथाएं सीधे सीधे देवों और असुरों के महान संघर्ष, समुद्र मंथन से जुड़ती हैं। अनेकानेक पुराणों और लोक गाथाओं में इसका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, किंतु सभी का सार एक ही है। यह पौधा पृथ्वी का नहीं, अपितु देवलोक का अंश है। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक थे देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरि, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब असुरों ने उस अमृत कलश को छीनने का प्रयास किया, तो देवों और असुरों में भयंकर छीना झपटी होने लगी। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इसी क्रम में जब देवराज इंद्र अमृत पान कर रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें उनके हाथ से छलककर पृथ्वी पर आ गिरीं। वे बूंदें जहां जहां गिरीं, वहां वहां दिव्य औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियों का प्राकट्य हुआ। कहते हैं, अमृत की एक बूंद मध्य भारत के किसी पुण्य पर्वत पर गिरी और उसी क्षण वहां से एक पौधे का अंकुर फूटा, जिसकी आभा दिव्य थी। उसके फलों में अमृत के समान शीतलता, मधुरता और रोगों को हरने की क्षमता थी। उसकी छाल और जड़ों में वज्र के समान सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति थी। यही दिव्य पौधा दहिमन के नाम से विख्यात हुआ। अमृत की बूंद से जन्म लेने के कारण ही इसमें अकाल मृत्यु को हरने, असाध्य रोगों को शांत करने और समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने की अद्भुत क्षमता समाहित हो गई। एक अन्य कथा इसे भगवान शिव से जोड़ती है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तो उनके कंठ में तीव्र दाह या जलन उत्पन्न हुई थी। उस दाह को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर अमृत, चंद्रमा की शीतलता और अनेकानेक शीतल जड़ी बूटियों का लेप किया। इसी उपचार के क्रम में भगवान धन्वंतरि ने एक विशेष पौधे के फलों का रस भगवान शिव को अर्पित किया। उन फलों में अद्भुत शीतलता थी, जिसने शिव के कंठ की ज्वाला को तत्काल शांत कर दिया। भगवान शिव उस पौधे के इस गुण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया, हे वनस्पति, जिस प्रकार तुमने मेरे दाह का शमन किया है, उसी प्रकार तुम पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के शारीरिक और आध्यात्मिक दाह का शमन करोगे। तुम्हारी जड़ को जो कोई भी धारण करेगा, वह मेरे गणों के समान भूत, प्रेत, पिशाच और समस्त आसुरी शक्तियों से अभय को प्राप्त करेगा। शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों की पीड़ा भी उसे स्पर्श नहीं कर पाएगी। दाह का शमन करने के कारण ही इस पौधे का नाम दहिमन पड़ा। दहिमन के वृक्ष से जुड़े गहन रहस्य। दहिमन का वृक्ष केवल एक वनस्पति नहीं, यह अपने आप में एक जीवंत सत्ता है। इससे जुड़े कुछ रहस्य अत्यंत गहन हैं, जिन्हें केवल अनुभव और साधना से ही समझा जा सकता है। दैवीय चेतना का वास।
तांत्रिक और योगी मानते हैं कि दहिमन के वृक्ष में वन देवता या किसी सिद्ध यक्ष का वास होता है। यह चेतना अत्यंत सात्विक और शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए इसकी जड़ या लकड़ी को निकालने से पहले वृक्ष की विधिवत पूजा की जाती है, उससे क्षमा याचना की जाती है और उसकी अनुमति प्राप्त की जाती है। बिना अनुमति या अनादर पूर्वक तोड़ी गई लकड़ी या जड़ एक साधारण वस्तु के समान प्रभावहीन होती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस वृक्ष की सेवा करता है, उसे स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। अदृश्य शक्तियों का स्तंभन। जिस स्थान पर दहिमन का सिद्ध पौधा लगा हो, उस स्थान की एक विशिष्ट परिधि के भीतर कोई भी नकारात्मक या वायव्य बाधा प्रवेश नहीं कर सकती। इसकी जड़ों से एक ऐसा सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र निकलता है जो भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच जैसी अदृश्य सत्ताओं की गति को स्तंभित कर देता है, अर्थात उन्हें रोक देता है। वे उस क्षेत्र में प्रवेश करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि अपने आश्रमों के चारों कोनों पर दहिमन के पौधे इसीलिए लगाते थे ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न पड़े। त्रिदोष शामक रहस्य। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा रहस्य इसका त्रिदोष शामक होना है। विशेषकर यह पित्त और वात का शमन करता है। इसके फलों में जो लसलसा या चिपचिपा पदार्थ होता है, वह शरीर की आंतरिक टूट फूट की मरम्मत करने और शरीर के स्नेह लुब्रिकेशन को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह गुण आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। यह शरीर में जाकर केवल रोग को नहीं दबाता, अपितु रोग के मूल कारण को ही समाप्त कर देता है। काल का ज्ञान। कुछ अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि दहिमन के वृक्ष के नीचे बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करते हुए साधना की जाए तो साधक को भूत और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। यह वृक्ष काल की तरंगों को पकड़ने में साधक की सहायता करता है। हालांकि यह एक अत्यंत उच्च कोटि की साधना है और केवल सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। संक्षेप में, दहिमन की उत्पत्ति अमृत और महादेव के आशीर्वाद से हुई है, जो इसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर एक असाधारण वनस्पति बनाती है। यह केवल रोगों का ही नहीं, अपितु दुर्भाग्य का भी नाश करने की क्षमता रखता है। इसका हर एक अंग, चाहे वह जड़ हो, तना हो, पत्ते हों या फल, अपने भीतर गहन रहस्यों और शक्तियों को समेटे हुए है। आइए जानते हैं दहिमन का आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग। दहिमन का वृक्ष ज्ञान की दो महान धाराओं, आयुर्वेद और तंत्र, के लिए एक संगम के समान है। जहां आयुर्वेद इसके स्थूल शरीर अर्थात इसके रासायनिक गुणों का उपयोग करके मानव शरीर को निरोगी बनाता है, वहीं तंत्र इसके सूक्ष्म शरीर अर्थात इसकी ऊर्जा और चेतना का उपयोग करके मानव के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन की बाधाओं को दूर करता है। इस अध्याय में हम इन दोनों ही पद्धतियों में दहिमन के विस्तृत प्रयोगों का विश्लेषण करेंगे। दहिमन का विस्तृत आयुर्वेदिक प्रयोग। शरीर का प्राकृतिक चिकित्सक। आयुर्वेद में दहिमन को श्लेष्मांतक के नाम से प्रमुखता से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जो श्लेष्म या कफ के दोषों का अंत करे। इसके अतिरिक्त इसे बहुवारक, बहुत से रोगों को दूर करने वाला और उद्दालक भी कहा गया है। इसके गुणों का वर्णन चरक संहिता से लेकर भाव प्रकाश निघंटु तक सभी प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से वात और पित्त दोष का शमन करता है। अपने स्निग्ध और गुरु गुण से यह बढ़े हुए वात को नियंत्रित करता है और अपने शीत वीर्य से यह बढ़े हुए पित्त की उग्रता को शांत करता है। आइए जानते हैं विभिन्न रोगों में दहिमन के अंगों का प्रयोग। 1. फल। दहिमन का फल ही इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला अंग है। पाचन तंत्र के रोग। इसके कच्चे फलों का साग और अचार बनाया जाता है, जो दीपक और पाचक होता है। पके हुए फल अत्यंत मीठे, शीतल और लसलसे होते हैं। यह गुण उन्हें आमाशय और आंतों के व्रण के लिए सर्वोत्तम औषधि बनाता है। यह लसलसा पदार्थ आंतों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, जिससे अम्ल और अन्य उत्तेजक पदार्थों से घावों का बचाव होता है और वे शीघ्र भर जाते हैं। संग्रहणी और पुराने पेचिश में इसके पके फलों का सेवन रामबाण माना गया है। बल और वीर्यवर्धक। पके हुए दहिमन के फल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर मिश्री के साथ सेवन करने से यह शरीर में बल, वीर्य और ओज की वृद्धि करता है। यह एक
उत्तम वृक्ष और रसायन औषधि है। शारीरिक दुर्बलता और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। श्वसन तंत्र के रोग। फल का लसलसा पदार्थ छाती में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। सूखी खांसी, गले की खराश और दमा के रोग में इसके पके फलों को धीरे धीरे चूसने से तत्काल लाभ मिलता है। मूत्रवाह संस्थान के रोग। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण यह मूत्र में होने वाली जलन, रुक रुक कर पेशाब आना और सुजाग जैसे रोगों में अत्यंत लाभकारी है। इसके फलों का रस निकालकर मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र की जलन शांत होती है। 2. छाल, त्वक। दहीमन के पेड़ की छाल में कसैले गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं। त्वचा रोग। इसकी छाल को पानी में उबालकर उस पानी से त्वचा के घावों, फोड़े फुंसियों और दाद खाज को धोने से वे शीघ्र सूख जाते हैं। छाल का लेप बनाकर लगाने से भी चर्म रोगों में लाभ होता है। अतिसार, दस्त। छाल का काढ़ा बनाकर पीने से यह आंतों को संकुचित करता है और पतले दस्तों को बांधता है। मुख रोग। छाल के काढ़े से गरारे करने से मसूढ़ों की सूजन, दांतों का हिलना और मुंह के छाले ठीक होते हैं। 3. पत्ते, पत्र। इसके पत्ते भी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। सिरदर्द। इसके पत्तों को पीसकर माथे पर लेप करने से गर्मी के कारण होने वाला सिरदर्द शांत होता है। जोड़ों का दर्द। पत्तों को गर्म करके उनमें तिल का तेल लगाकर जोड़ों पर बांधने से वात के कारण होने वाले दर्द और सूजन में आराम मिलता है। कीटदंश। किसी जहरीले कीड़े के काटने पर इसके पत्तों को पीसकर उस स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव कम होता है और जलन शांत होती है। 4. जड़, मूल। आयुर्वेद में इसकी जड़ का प्रयोग सीमित है, किंतु ज्वर और शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद दहीमन को एक ऐसी बहुउपयोगी औषधि मानता है जो सिर से लेकर पैर तक के अनेकों रोगों का शमन करने की क्षमता रखती है। यह केवल रोग का उपचार नहीं करता, अपितु शरीर को पोषण और बल प्रदान करके उसे भविष्य में रोगों से लड़ने के लिए सक्षम भी बनाता है। दहीमन का रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग। सूक्ष्म जगत का रक्षक। तंत्र शास्त्र मानता है कि प्रत्येक वनस्पति में एक विशेष प्रकार की स्पंदनात्मक ऊर्जा होती है। दहीमन की ऊर्जा अत्यंत सात्विक, शक्तिशाली और सुरक्षात्मक मानी गई है। तांत्रिक प्रयोगों में इसके भौतिक गुणों का नहीं, अपितु इसी सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तांत्रिक प्रयोगों हेतु दहीमन के अंग प्राप्त करने की विधि। तांत्रिक प्रयोग के लिए दहीमन के किसी भी अंग को साधारण तरीके से तोड़ा या काटा नहीं जाता। इसके लिए एक विशेष विधि का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंग प्रभावहीन रहता है। शुभ मुहूर्त का चयन। इन प्रयोगों के लिए रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली, ग्रहणकाल या किसी अन्य शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है। निमंत्रण। शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले सायंकाल में साधक दहीमन के वृक्ष के पास जाता है। वहां जल चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर और अक्षत पुष्प अर्पित करके वृक्ष में स्थित देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे वृक्षराज, हे दिव्य शक्ति, मैं कल प्रातः आपके इस अंग को जनकल्याण या अमुक कार्य की सिद्धि हेतु लेने आऊंगा। कृपया आप अपनी शक्ति के साथ मेरे साथ चलने की कृपा करें और मेरा कार्य सिद्ध करें। अंग का छेदन। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर साधक पुनः वृक्ष के पास जाता है, उसकी पुनः पूजा करता है और एक ही प्रहार में बिना वृक्ष को अधिक कष्ट दिए लकड़ी या जड़ का आवश्यक टुकड़ा निकाल लेता है। जड़ निकालने के लिए पहले आसपास की मिट्टी को हाथ से या लकड़ी से धीरे धीरे हटाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साधक अपने इष्ट मंत्र का मानसिक जाप करता रहता है। प्राण प्रतिष्ठा। प्राप्त लकड़ी या जड़ को घर लाकर गंगा जल से धोकर पूजा स्थान में स्थापित किया जाता है। फिर उस पर विशेष मंत्रों जैसे नवार्ण मंत्र, पंचमुखी हनुमान मंत्र या संबंधित ग्रह के मंत्र का 108 या 1000 बार जाप करके उसे अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। अब यह जड़ या लकड़ी का टुकड़ा एक सिद्ध तांत्रिक वस्तु बन जाता है। विभिन्न तांत्रिक प्रयोग। 1. सर्व बाधा निवारण हेतु
दहिमन की सिद्ध की हुई जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर गले या दाहिनी भुजा में धारण करने से यह एक अभेद्य रक्षा कवच का निर्माण करती है। यह ताबीज धारक को टोने टोटके, काला जादू, नजर दोष और ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से बचाता है। 2. भूत प्रेत और वायव्य बाधा से मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति पर किसी ऊपरी या वायव्य बाधा का प्रकोप हो तो दहिमन की लकड़ी से उसके शरीर पर उतारा किया जाता है। इसकी लकड़ी को जलाकर उसका धुआं रोगी को देने या पूरे घर में घुमाने से नकारात्मक ऊर्जाएं उस स्थान को छोड़कर भाग जाती हैं। 3. ग्रह शांति, विशेषकर शनि राहु केतु। दहिमन की जड़ को काले धागे में पिरोकर शनिवार के दिन धारण करने से शनि की साढ़े साती, ढैया और शनि की महादशा के अशुभ प्रभावों में भारी कमी आती है। यह शनि के दंडात्मक प्रभाव को शांत करके उसे सकारात्मक बना देता है। इसी प्रकार राहु की महादशा में उत्पन्न होने वाले भ्रम, मानसिक अस्थिरता और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इसकी जड़ को नीले धागे में बुधवार की रात्रि को धारण करना चाहिए। यह राहु के मायाजाल को भेद कर बुद्धि को स्थिर करती है। 4. व्यापार और गृहस्थी में उन्नति। दहिमन की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा सिद्ध करके उसे अपने गल्ले या तिजोरी में रखने से व्यापार में उन्नति होती है और धन का ठहराव होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लगाने से घर में कलह, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। 5. वशीकरण और सम्मोहन, सात्विक प्रयोग। दहिमन के फलों के रस से तिलक बनाकर लगाने से देखने वाले पर एक सात्विक सम्मोहन का प्रभाव पड़ता है। इसका प्रयोग अधिकारियों से मिलने, सभा में बोलने या किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह किसी का अहित करने वाला तामसिक वशीकरण नहीं, अपितु अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को प्रभावित करने की क्रिया है। इस प्रकार तंत्र शास्त्र दहिमन को एक भौतिक वस्तु न मानकर एक जागृत शक्ति के रूप में देखता है, जिसका सही प्रयोग करके जीवन की उन बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है जो सामान्य उपायों से परे होती हैं। यह आयुर्वेद और तंत्र दोनों में ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। दहिमन की जड़, आसुरी शक्तियों और क्रूर ग्रहों का महाकाल। यह वाक्य इस पौधे के जड़ पहनने से भूत प्रेत शनि राहु कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागेंगे। कोई अतिशयोक्ति या लोक कथा नहीं है, अपितु यह उस आध्यात्मिक सत्य का एक अलंकारिक वर्णन है जो सिद्ध साधकों और अनुभवियों द्वारा युगों युगों से प्रमाणित किया गया है। यह समझने के लिए कि एक साधारण सी दिखने वाली जड़ में इतनी विध्वंसक शक्ति कैसे हो सकती है, हमें ऊर्जा, कंपन और सूक्ष्म जगत के विज्ञान को समझना होगा। नकारात्मक शक्तियों का विध्वंस। जब कोई व्यक्ति इस सिद्ध जड़ को धारण करता है तो यह जड़ उसके कमजोर आभामंडल को तत्काल अपनी उच्च ऊर्जा से भर देती है, उसकी मरम्मत करती है और उसे एक अभेद्य किले में बदल देती है। अब कल्पना कीजिए कि कोई निम्न कंपन वाली सत्ता, जैसे कोई भूत या प्रेत, इस व्यक्ति पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। जैसे ही वह इस उच्च ऊर्जा वाले अभेद्य किले के संपर्क में आता है, उसे एक असहनीय विद्युत आघात जैसा अनुभव होता है। उसके निम्न ऊर्जा वाले सूक्ष्म शरीर के लिए यह उच्च ऊर्जा अग्नि के समान दाहक और वज्र के समान पीड़ादायक होती है। वह एक क्षण भी वहां टिक नहीं पाता और अपनी जान बचाकर उस स्थान से पलायन कर जाता है। कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागना इसी स्थिति का सटीक वर्णन है। जिस प्रकार एक बलवान और आक्रामक कुत्ता भी अपने से कई गुना अधिक बलशाली सिंह को देखकर भय से कांपता हुआ अपनी पूंछ दबाकर भाग खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार ये भूत प्रेत और अन्य दुष्ट आत्माएं दहिमन की जड़ की दैवीय ऊर्जा के समक्ष टिक नहीं पाती और पूर्णतः परास्त होकर भाग खड़ी होती हैं। यह केवल भगाता नहीं, यह उनके मनोबल को इस प्रकार तोड़ देता है कि वे पुनः उस व्यक्ति की ओर देखने का साहस भी नहीं कर पाते। क्रूर ग्रहों की शांति, शनि और राहु का अचूक उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह केवल आकाश में स्थित खगोलीय पिंड नहीं है, अपितु वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विशाल स्रोत हैं जो अपनी किरणों और चुंबकीय क्षेत्रों से पृथ्वी पर हर जीव को प्रभावित करते हैं। शनि और राहु को ज्योतिष में क्रूर या पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उनकी ऊर्जा की प्रकृति विध्वंसक और पीड़ादायक होती है। शनि का प्रभाव। शनि कर्मफलदाता और न्याय के देवता हैं। उनकी महादशा
साढ़े साती या ढैया के दौरान वे व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल देते हैं। यह प्रभाव मानसिक तनाव, लंबी बीमारी, व्यापार में हानि, अपमान और दरिद्रता के रूप में प्रकट होता है। शनि की ऊर्जा अत्यंत भारी, शीतल और निराशावादी होती है। दहिमन जड़ का कार्य। दहिमन की सिद्ध जड़ बृहस्पति और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होती है। जब शनि की भारी और नकारात्मक ऊर्जा धारक के शरीर पर प्रभाव डालना शुरू करती है तो दहिमन की जड़ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करती है। यह शनि की अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और उसे धारक के सहन करने योग्य बनाकर उसके शरीर में प्रवाहित करती है। यह शनि के दंडात्मक प्रभाव को एक अनुशासनात्मक पाठ में बदल देती है। व्यक्ति को कष्ट उतना ही होता है जितना आवश्यक है, अनावश्यक पीड़ा से उसकी रक्षा होती है। इसलिए कि यह व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ढाल बना देती है जिससे शनि का प्रकोप तो क्षीण होता ही है, साथ ही व्यक्ति को उस कठिन समय से लड़ने का आत्मबल और विवेक भी प्राप्त होता है। राहु का प्रभाव। राहु एक छाया ग्रह है और इसका मुख्य प्रभाव व्यक्ति के मन और बुद्धि पर पड़ता है। यह भ्रम, मतिभ्रम, अनैतिक कार्य, नशा, जुआ, धोखा और आकस्मिक विपत्तियों का कारक है। राहु व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है और उसे ऐसे निर्णय लेने पर विवश करता है जो उसके पतन का कारण बनते हैं। दहिमन जड़ का कार्य। राहु का प्रभाव एक धुएं या कोहरे के समान है जो सत्य को ढंक देता है। दहिमन की जड़ सूर्य के समान कार्य करती है जो अपनी ज्ञान और विवेक की किरणों से राहु के इस कोहरे को छांट देती है। इसे धारण करने से व्यक्ति की अंतर्ज्ञान की शक्ति जागृत होती है। उसे सही और गलत का स्पष्ट भेद दिखाई देने लगता है। यह मन को स्थिर और बुद्धि को कुशाग्र बनाती है, जिससे व्यक्ति राहु के मायावी प्रलोभनों में नहीं फंसता। यदि कोई व्यक्ति नशे या किसी बुरी लत का शिकार है तो इसे धारण करने से उसे उस लत से बाहर निकलने की मानसिक शक्ति मिलती है। यह राहु द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं और षड्यंत्रों से भी धारक की रक्षा करती है। धारण करने की संपूर्ण और प्रामाणिक विधि। इस जड़ की अमोघ शक्ति को प्राप्त करने के लिए इसे विधि विधान से धारण करना परम आवश्यक है। 1. शुभ दिन का चयन। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार का दिन, राहु के लिए बुधवार का दिन चुनें। यदि सर्व सुरक्षा के लिए धारण करना है तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन सर्वश्रेष्ठ है। 2. जड़ की प्राप्ति। ऊपर वर्णित विधि के अनुसार एक दिन पहले निमंत्रण देकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में दहिमन की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लगभग 1 इंच प्राप्त करें। ध्यान रहे कि जड़ पेड़ के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर की हो। 3. शुद्धिकरण। उस जड़ को पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से और अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। 4. स्थापन और पूजा। इसे एक साफ लाल या काले कपड़े पर पूजा स्थान में स्थापित करें। इस पर चंदन, रोली और अक्षत चढ़ाएं। इसके सामने तिल के तेल, शनि के लिए, या सरसों के तेल, राहु के लिए, का दीपक जलाएं। धूप जलाएं। 5. मंत्र जाप और अभिमंत्रण। अपनी आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित मंत्रों में से किसी एक का रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला जाप करें। शनि के लिए ओम प्राण प्रीं प्रौ सह शनैश्चराय नमः। राहु के लिए ओम भ्राण भ्रीं भ्रौ सह राहवे नमः। सर्व सुरक्षा और बाधा निवारण के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम नमः शिवाय। 6. धारण करना। मंत्र जाप पश्चात उस जड़ को एक चांदी के ताबीज में बंद करवा लें या उसे सीधे काले धागे, शनि और सर्व सुरक्षा के लिए, या नीले धागे, राहु के लिए, में बांधकर अपने गले में या दाहिनी भुजा पर धारण करें। नियम और परहेज। धारण करने के बाद पवित्रता का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के अनैतिक या अधार्मिक कार्य से बचें। मांस मदिरा का सेवन न करें क्योंकि इससे जड़ की सात्विक ऊर्जा का क्षय होता है। इस प्रकार दहिमन की जड़ केवल एक वनस्पति का अंग नहीं अपितु एक दैवीय शस्त्र है जो धारक को सूक्ष्म जगत के शत्रुओं और ब्रह्मांड के क्रूर ग्रहों के प्रहारों से बचाने में पूर्णतः सक्षम है। इसकी शक्ति अमोघ है और इसका प्रभाव अचूक है। बस आवश्यकता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की। दोस्तों,
इस वीडियो में बताए गए जानकारी कितने प्रतिशत तक सच है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। वीडियो में बताए गए सारे जानकारी इंटरनेट और किताबों से लिया गया है। यह जानकारी केवल मनोरंजन और पौराणिक कथाओं पर आधारित जानकारी के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।